नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज का वीडियो में। आज का वीडियो भारतीय राजव्यवस्था का चौथा वीडियो है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत की राजभाषा है। तो भारत की राजभाषा ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी हिंदी व अंग्रेजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हिंदी। यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी सिंधी, ऑप्शन डी उर्दू। तो ऑप्शन बी अंग्रेजी। यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3, संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो ऑप्शन ए कोंकणी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी सिंधी, ऑप्शन डी पंजाबी। तो ऑप्शन सी सिंधी। यह प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 है, हिंदी देश की राजभाषा है, लेकिन राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई? तो ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2026, ऑप्शन डी अनिश्चित काल के लिए। तो ऑप्शन डी अनिश्चित काल के लिए। यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2017 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो ऑप्शन ए 343 से 351 तक, ऑप्शन बी 434 से 315 तक, ऑप्शन सी 443 से 135 तक, ऑप्शन डी 334 से 153 तक। तो ऑप्शन ए 343 से 351 तक। प्रश्न संख्या 6, किसी राजभाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किससे है? तो ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल, ऑप्शन सी राजभाषा आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल। प्रश्न संख्या 7 है, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया? तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। यह प्रश्न बीपीएससी 2013 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी नेपाली, ऑप्शन डी कोंकणी। तो ऑप्शन ए भोजपुरी। प्रश्न संख्या 10 है, 8वें परिशिष्ट का संबंध है? तो ऑप्शन ए मूल अधिकार से, ऑप्शन बी भाषा से, ऑप्शन सी अनुसूचित जाति से, ऑप्शन डी आरक्षण से। तो यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। तो 8वें परिशिष्ट का संबंध है भाषा से। प्रश्न संख्या 11 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जुड़ी गई? तो ऑप्शन ए सिंधी, ऑप्शन बी मणिपुरी, ऑप्शन सी संथाली, ऑप्शन डी कोंकणी। तो ऑप्शन सी संथाली। और यह प्रश्न एसएससी एमटीएस 2019 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12 है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? तो ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 22। तो ऑप्शन डी 22। यह प्रश्न एसएससी टेक्स्ट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था? तो ऑप्शन ए 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में, ऑप्शन बी 1960 ईस्वी में एम सी खालसा की अध्यक्षता में, ऑप्शन सी 1965 ईस्वी में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में, ऑप्शन डी 1950 में के एम मुंशी की अध्यक्षता में। तो ऑप्शन ए 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में। प्रश्न संख्या 14 है, 1955 ईस्वी में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए इकबाल नारायण, ऑप्शन बी बीजी खेर, ऑप्शन सी पी कृष्णा, ऑप्शन डी जीजी मिरचंदानी। तो ऑप्शन बी बीजी खेर। यह प्रश्न यूपीआरओ 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15 है,
निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? तो ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी नेपाली। तो ऑप्शन सी अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 16 है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किससे मान्यता प्राप्त है? तो ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से एक, ऑप्शन डी हिंदी। तो ऑप्शन डी हिंदी। यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी डोगरी, ऑप्शन सी गुजराती, ऑप्शन डी कश्मीरी। तो ऑप्शन ए राजस्थानी। और यह प्रश्न एनडीए 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची और ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। तो ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची। और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 25, प्रश्न संख्या 25 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 348 के 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 346 के 1, ऑप्शन सी अनुच्छेद 343 के 1, ऑप्शन डी अनुच्छेद 345 के 1। तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 343 के 1। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया? तो ऑप्शन ए 21वां संशोधन, ऑप्शन बी 71वां संशोधन, ऑप्शन सी 91वां संशोधन और ऑप्शन डी 92वां संशोधन। तो ऑप्शन डी 92वां। बीपीएससी 2018 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21, संविधान के 21वें संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सम्मिलित की गई? तो ऑप्शन ए सिंधी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी संस्कृत। तो ऑप्शन ए सिंधी। प्रश्न संख्या 22 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी? ऑप्शन ए अनुच्छेद 350, ऑप्शन बी अनुच्छेद 350 के ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 351 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 349। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 350 के ए। यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 23, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो ऑप्शन ए 30वां, ऑप्शन बी 32वां, ऑप्शन सी 21वां और ऑप्शन डी 23वां। तो ऑप्शन सी 21वां। और यह प्रश्न एसएससी 2017 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 25 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाली संवैधानिक है? तो ऑप्शन ए बांग्ला, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी तेलुगु। तो ऑप्शन ए बांग्ला। प्रश्न संख्या 26 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की भाषा है? तो ऑप्शन ए कश्मीरी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी सिंधी, ऑप्शन डी नेपाली। तो ऑप्शन बी उर्दू। तो ये प्रश्न आज के लिए 26 प्रश्न थे। जो भी प्रश्न है वह सब किसी न किसी एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है और आगे भी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो आप जरूर शुरू से लेकर अंत तक देखें। और आज यह चौथा वीडियो था। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।